बहनों को मैंने दोपहर में कहा था कि सोहर सुनाएंगे। आज इतना बढ़िया सोहर सुनाए कि लार चुअत जाई घर तक। बिल्कुल न्यू मॉडल। तो कथा पहले स्टार्ट कर दें। कथा ही हमारी आपकी मूल है। पहले एक बात बताओ भैया, एक राजा आदमी और तकयो का भगवान कथा निकलागी। राजा परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित कौन थे? राजा। और कथावाचक कौन थे? फकीर। राजा परीक्षित जी को कथा अच्छी क्यों लगी? पहले यह बात समझ लो। राजा परीक्षित जी ने भगवान के दर्शन गर्भ में किया था। जब महाभारत समाप्त हो गया, दुर्योधन महाभारत में नहीं मारा गया। दुर्योधन बैठा रो रहा था। द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया और कहने लगा, दुर्योधन भैया आप क्यों रो रहे हो? दुर्योधन बोला, भैया अश्वत्थामा हमको मरने की कोई गम नहीं, मैं रो रहा हूं इसलिए कि हमारे 100 भैया थे, सेना संहार हो गई। हमका टेंशन ये चीज की है कि हमारे 5 भाई सारे भाइयों को मार डाले और एक भी पांडवा नहीं खे मरल बानी। अश्वत्थामा बोला, यार फोन के होती हो, हमारे पास खबर है, भेजो। आज भी रात में अगर 5 जने का ना मालूम तो बताओ। तो अश्वत्थामा ने रात में चढ़ाई किया चोरी से, और हस्तिनापुर में भगवान आए। पांडवों से कहा, पांडव भैया अरे आज तो तुमने महाभारत में विजय पाई है, चलो हम आप आज गोला बारूद दगाएंगे। भगवान पांडव लिया बुलाए। द्रौपदी के 5 बेटा थे। बड़ी मतलब की बात बता दे, द्रौपदी के 5 बेटा थे। बेटा पांचों एकदम जवान हैं, सो रहे थे शिविर में द्रौपदी के। अश्वत्थामा गया द्रौपदी के शिविर में चुपके से। वो नहीं समझ पाया कि द्रौपदी के बेटा हैं या द्रौपदी के 5 गंधर्व पति हैं। अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों के शीश काट लिया और काट करके दुर्योधन के सामने तुरंत उपस्थित किया। देख भैया यही पांडवा हैं। दुर्योधन पहले तो खुश हो गया, उसके बाद जब सरों को देखा गौर से तो कहा, भैया ये द्रौपदी के बेटा हैं, तुमने पांडवों को नहीं मारा। अब एक काम करो, दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन है? सबसे बड़ा पाप अगर है तो बाल वध। इससे बड़ा दुनिया में कोई वध नहीं। अगर कंस देवकी के 6 बालक नहीं मारता तो भगवान मथुरा की जेल में अवतार नहीं लेते। सबसे बड़ा बाल वध है। हम तुम खूब लड़ाई करें लेकिन किसी के बच्चे से दुश्मनी मत अदा करना। ये सब बाल बच्चे भैया हैं। बाबूजी ने कहा करे हैं, लड़ाई हो गई उनकी और जो लड़का उनका उनके घरे पहुंच गया। यो देखो पहले यो दिया कालो यो दे चले जाओ ना, अरे बेकूफी है। दुर्योधन बोला, भैया अश्वत्थामा अगर बचा चाहो तो भाग जाओ। हे कानपुर के विकास दुबे अगर चंबल घाटी के भाग्य होती तो मारे ना जाती। जब बहुत बड़ा संकट हो जाए तो देश छाड़ दो, चंबल घाटी में भर्ती हो जाओ। सबसे बढ़िया जगह वह है, जैले जी हो शान से मरी हो जान से। काउंटर होने के बाद वह जगह है, वह भर्ती हो जाओ बस। अश्वत्थामा से कहा, भैया तू इस प्रांत को छोड़कर दूसरे प्रांत भाग जाओ। तो अश्वत्थामा भैया रथ सजाया और दूसरे प्रांत को चल पड़ा। तब तक द्रौपदी जागी तो क्या देखा, मेरे पुत्रों का सर ही गायब है। 5 सीना पर घूसा मार मार के रोने लगी। भैया भीम आए का हो गया, अर्जुन आए का हो गया। द्रौपदी रोने लगी, देखो बेटे के सर गायब हो गए। भीम ने अर्जुन ने कहा, जाओ देवी
जिसने मेरे पुत्रों को मारा, मैं प्रण करता हूं कि अगर उसको ऐसे ही तेरे सामने न काट डाला नाम नान, तो मेरा नाम भीम नहीं, मेरा अर्जुन नहीं। जैसे इतनी बात कहा, भीम गए कहां? भीम भागते भागते कहां गए? भागते भागते भीम भगवान के पास गए। प्रभु मेरे पुत्रों को मार डाला। जैसे इतनी बात सुना तो ये भगवान के भांजे थे ना। द्रौपदी कौन थी? भगवान कन्हैया की बनाई भई बहन। भगवान ने कहा चलो अब ढूंढते हैं दुश्मन कौन है। भगवान रथ सजाया, चलते चलते हो भगवान के बाहर कौन जा सकता है। भगवान ने पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं पकड़ पाया, 10 हाथ पहले पकड़ लिया इंडिया में ही पकड़ा गया। भगवान ने तुरंत भीम के द्वारा रथ पर बंधवाया और लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया और खड़े होकर के द्रौपदी से कहा, देवी कहो इसको जान दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो इसके जान क्या क्या सलूक किया जाए। ला 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 ला, क्या इसका किया जाए। और जैसे द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा आया है बंद करके, तो द्रौपदी देखो भैया अपने पुत्रों के दुख में रो रही थी, लेकिन वहां से उठी, मारने को नहीं कहा। द्रौपदी गई अश्वत्थामा को छोड़ने लगी रथ से। समझ ले हो, अब ही कथा नहीं चालू, अब ही हम 18 इंची न्यू आई डारे। हम बहुत जने देखे हुए हो, घर बनावे चले हैं तो कहे ऊपर अव्वल लगा दो, खाले न्यूमा का है माटी मुद जाबे करी, उमा दोम खड़ंजा पीला लगा दो। अरे बेकूफी सवार, जब तुम्हारे पीला दोम खड़ंजा ईंटा गल जाई तो का अव्वल ठार रही, वो तो पहले भड़भड़ा गिरी। इसलिए जब दो चीजें बहुत प्यार से बनाना, कथा अलग है और हमारे कथा ना सुने, हमारे खाली बिथा सुन लो। अगर रोग न दूर हो जाए तो कथा कहा बंद कर दिया। हाँ, जी के घर में रोज लड़ाई होते होए हमसे मिल ले हो, लड़ाई 15 दिन नहीं हुई। जी की बीवी मानत ना होए, जी की बीवी मानत ना हो, हमसे अकेले मिलो, इतने बता दिया तो बात बिगड़ जाई। कहे वहाँ है बताई से हो 1.5 फुटा यही वक्त हो है नहीं, तो हमसे अकेले हम कुछ बातें होती, कुछ बातें ऐसी होती जो अकेले में होती। ये गाना है ना? कौन गाना है ना? कहा का मतलब मार घुमड़िया लागत दिमाग कि हाली या बात कहे कि हुआ कहे, मार सब कहीं बा फूट जा तब रुक जाते हैं। अब पेटेंट कहब है नहीं, सेंते में 55 सुशील का डॉक्टर दवा का दी, कल सुई लगा दे तो हमारे फुरिया ने वो पाक ही गए है, पता नहीं कि चुप गड़ो दिन भाग ही गया इसी खेतवा का, हम सोहरौता ही रह गया ना। लेकिन भैया फायदा के हिस घर का डॉक्टर नबी नगर भैया खाना बढ़िया बढ़िया मिला, बहुत अच्छा खाना जी के घर में बना। जी के घर का खाना खावा, उनके घर की निंदा न करे चाहिए। खाना सबके घर का फर्स्ट बना। वास्तविक आज चटनी आई रहा तो दोस्त मजा आएगा, थोड़ी धल लेना है झिल्ली में। घर में जब देखे जाए यह दे यूं माल खाते और का हम माटी नहीं चाहते थे। जब हम कथा कहाँ चल दी थे हम, तो हमारे अम्मा और सब घर भर यहाँ कह लगे भैया खा ले हो जो चूनी भूसी पायो, तो कहे थे हुआ अम्मा हमका भूसे की रोटी मिलते, तो आज उनका चटनी देखे जो देखो मालो। प्रेम सुनो सिया रामचंद्र भगवान की। दो चीजें बहुत प्यार से करना। कौन? नंबर 1 घर, नंबर 2 बरो। घर बनायो चाहे एक कोई कमरा, लेकिन बहुत प्यार से बनायो, बहुत, क्योंकि भैया ये घर जिंदगी में बनाए नहीं मिले दोबारा। अत्ता हमरे तो इतने पैसा कहाँ धरा, तो कमरा बनाओ चाहे एक कोई, लेकिन प्यार से बनाओ। मिस्त्री कह रहा है कि भैया 4 इंच की पट्टी है तो 3 याक मसाला चाहिए, और तुम मिस्त्री से मूर्खता कह रहे हो, सीमेंट बचावे खातिर 7 याक धकिया रहे हो चौराहे चौराहे,
तब वो हट ना पाई जितना मोदी के लिए लेटरिंग गए भक्क भक्क गिरती जब देखो सड़वा वो हेर दे दे भर है लेटरिंग जाए वाला नहीं रह जाते लेटरिंग गए 12,000 की मिली और कोई लेटरिंग मगर जात हो तो हमसे मिलो सब कंडा धरे हैं वहां है नहीं। अरे लेटरिंग में रुपया लागत हो 1 लाख हो तो कहे 12,000 में सब बनी के फिट होएगा नंदवाला बना है तो इनमें क्या होती। हाँ घर बनाओ चाहे एक कमरा बनाओ जब प्यार से बनाओ एक कोई कमरा बनाओ 12 शादी ब्याह जब करो तो भले गरीब घर से के हो लेकिन जब शादी की हो तो बिरादरिश के हो सब व्यवहार के हो गैर बिरादरिश लेकिन ब्याह हो जब के हो तो बिरादरिश की हो। अगर बिरादरिश बिहाव न करी हो तो आगे वाली पीढ़ी नरकम गिर जाई। मान लो पैसा के चक्कर में बिहाव कई बैठो तो या तो जिंदगी तो हसरतम चली गए लेकिन अब आगे लड़का बिटिया जब हुए हैं तो जब बिहुआ आए हैं तब पूछे हैं भैया ये लौंडे के यार मामा कहाँ का है तब पता लग मामा तो भैया जमतुआ है। तब पता लगी कि गरीबी और ईमानदारी का होत। रात की सखिया में अगर पुलिस वाले तुमका रुआकें तो गांव में यहाँ हवेली देख ना कहो कि इनका हम जानते हैं वही का सखरो जी को तुम्हारा संपर्क हो भले वो गरीब हो कम से कम उसके द्वारे जो हो सखरी तो कि हाँ ये मेहंदीपुर के भागू आए और पता लग सखर और बड़े आदमी की शकल ले हो वो कहा मैं नहीं जानता तो यह वह हो चले 12 बंके में घुसेड़ दिन जी हो हैं तो इससे व्यवहार से का फायदा हो। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। द्रौपदी खोलने लगी अस्वस्थामा को अभी कथा नहीं चालू है कथा जब चालू है तो हम बताइए लगा लाग गवा क्यों ना समझो। अभी 18 इंची उसके बाद 14 इंची तक 9 इंची उसके ऊपर लिंटर ढालब तब 4 इंची शुरू करब। हाँ बड़ी मतलब की बात भैया। हाँ तो अस्वस्थामा को जब द्रौपदी खोलने लगी तो भीम ने कहा है देवी तू तो रो रही थी मेरे बेटा मारे गए और तू इस दुश्मन को खोल रही है। द्रौपदी बोली का छोड़ दो क्यों। अब यहाँ पर एक बात मैं ही समझे वाली द्रौपदी अस्वस्थामा को छोड़ने लगी क्यों। अगर द्रौपदी सोचती है कि अगर अस्वस्थामा मारा जाएगा तो मेरे 5 पतियों की जो विद्या है वह विद्या तुरंत नष्ट हो जाएगी मेरे पतियों की विद्या नष्ट हो जाएगी। कहो का है क्योंकि अस्वस्थामा के पिता का नाम है द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य से ही पांडवों ने विद्या सीखा। जब गुरुजी जानेंगे कि मेरे बेटे को मेरे चेलों ने मार डाला तो अपनी विद्या तुरंत वापस ले लेंगे या श्राप दे देंगे। इसलिए द्रौपदी ने सोचा कि जो हो गया सो हो गया। मेरे बंधुओं जब द्रौपदी छोड़ने लगी भीम अर्जुन को ले देवी नहीं छोड़ा जाएगा। अब भीम अर्जुन कहीं कम मारा जाए और धर्मराज और द्रौपदी कहीं ना मारो दो जने यहाँ को नकुल सादे उठाना लगा लफड़ा होगा। अब इका फैसला को करे। पांडवों ने कहा अर्जुन बोले भीम बोले कि अगर भगवान कहेंगे तो मारेंगे भगवान कहेंगे छोड़ेंगे। द्रौपदी भी धर्मराज ने कहा भगवान कहेंगे तो हम वो काम करेंगे। तुरंत द्वारिकापुरी से भैया इतने में श्याम सुंदर आए इतने में श्याम सुंदर आए द्रौपदी की लीला को देखा। इतने में भगवान कन्हैया आ गए। कावत द्रौपदी धर्मराज ने कहा देखो प्रभु देखो ये अस्वस्थामा को मारने जा रहे हैं। भीम ने कहा प्रभु एक बात बताओ। भीम अर्जुन बोले प्रभु एक बात बताओ जो मेरे बेटों को मारा हो और जान के मारा हो ऐसे व्यक्ति को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। भगवान बोले बिल्कुल मार डालो। द्रौपदी धर्मराज ने कहा प्रभु बाल वध सबसे बड़ा पाप होता है इस ब्राह्मण को मारा जाए या छोड़ा जाए। तो भगवान बोले वैसे छोड़े देव ठीक है